नमस्कार दोस्तों, मैं भोले मामा नीच से। और आज मैं उस शख्स से मिला रहा हूँ जो चुनाव के बाद पराजित भी हो गए और आज उनसे बेखौफ बातें भी करेंगे, सवाल जवाब भी होंगे। श्रीमान हेमंत जी पुरोहित से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भोले मामा न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत। आप थोड़ा पहले जोर भी से मिले थे और आप जो सिरोही की जन जन आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपको मेरे चैनल पर समय देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। हमारे पास अभी समय है और आपको पूरा समय हम देंगे। हेमंत जी, मेरे थोड़े तीखे सवाल है सर। बिल्कुल, सवालों का क्या है, हर सवाल का जवाब है। हेमंत जी, आपकी जमानत जब्त हो गई। जमानत मेरी जब्त नहीं हुई है, मैंने सुनने से शुरुआत की थी। जमानत उनकी जब्त होती है जो राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ते हैं और जिनके पास में अपने खुद की संगठन के वोट होते हैं। मैं तो घर से अकेला निकला था, मैंने सुनने से शुरुआत की थी और सुनने से शुरुआत करते करते मैं 2000 से पार हुआ हूँ। ये भी मेरे लिए, मैं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं स्थानीय क्रांति को लेकर चला था और आज स्थानीय क्रांति धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगी। हेमंत जी, आपका भाषण में मैंने सुना कोटाराम जी को मुंडारा छोड़ देना, संयम जी को सीगवन छोड़ देना। आपको छोड़ने कौन आया? मुझे छोड़ने कोई आया नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ का जाया जन्मा हूँ। मैं यहाँ पे ही पैदा हुआ हूँ और इसी जमी में ही मैं अपनी मौत भी मेरी इसी जमी पे होगी और पैदा भी इसी जमी पे होगा। तो जो मुझे न तो लेने आना है न छोड़ने आना है। लेने तो कोटाराम जी देवासी को लोग पाली गए थे और पाली से यहाँ लेके आए हैं। यही तो मेरा मुद्दा था कि यहाँ का जाया जन्मा व्यक्ति ही राजनीति में हो, रोजगार में हो, जहाँ कहीं भी हो, स्थापित हो, वो हमारा स्थानीय हो। और स्थानीय कहीं जाता नहीं है, जहाँ पैदा हुआ वहीं पे समाप्त होता है। हेमंत जी, मेरा तीसरा सवाल है। समाज ने आपको नकारा, अपनों ने, आपने क्या बोलते हैं कि मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये बहुत बढ़िया और उम्दा सवाल है आपका। समाज ने नकारा, समाज के लिए मैंने जंग नहीं लड़ी और ना मैंने राजपुरोहित समाज को इकट्ठा किया, ना राजपुरोहित समाज। आप पूरा मेरा चुनावी कार्यकाल और चुनावी सभाओं को आप देखेंगे तो मैंने 36 कौम के युवाओं के लिए और यहाँ पे स्थानीय की लड़ाई लड़ी, न कि मैंने पुरोहित समाज की लड़ाई लड़ी। ना मैंने समर्थन लिया, न मुझे समाज ने समर्थन दिया। जिनकी जो विचारधारा थी, मेरा समाज वहाँ रहा और जो मेरे समाज ने निर्णय किया है वो मुझे पूर्णतया स्वीकार है। समाज की ये लड़ाई नहीं थी और किसी कोई समाजों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की और विचारधारा की लड़ाई थी। कहीं ना कहीं ये चिंगारी है, कभी ना कभी आग का रूप धारण करेगी। वक्त का इंतजार कीजिए। हेमंत जी, आप भाजपा से बिलोंग करते हो, ठीक है? बिल्कुल। दिल से? दिल से क्या, हमारे तो रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। बगावत करने की क्या जरूरत पड़ी? बगावत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी से कतई बगावत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं, रहेंगे। मोदी जी के विचारों से प्रभावित हैं। मेरी जितनी भी आम सभाएं हुई, मेरे नुक्कड़ सभाएं हुई, वहाँ पे मैंने मोदी जी की जय जयकार की है, भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार की है। मेरा विरोध व्यक्ति से था, जो बाहरी व्यक्ति यहाँ आके जो भारतीय जनता पार्टी में, राजनीतिक पार्टियों में जो स्थापित हुए हैं, उनके खिलाफ मेरा विरोध था। मेरा संगठन से या मोदी जी से कहीं भी विरोध नहीं था। मेरे पूरे भाषण उठा के देख लीजिए, मेरी सभाएं उठा के देख लीजिए, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा जो मेरी पार्टी को कहीं नुकसान पहुँचाए। अब मुद्दे की बात पे आते हैं हेमंत जी। आपकी करारी हार, संयम जी की करारी हार, कहीं लेके हिंदुत्व, जाति का तुष्टीकरण, भगवा को नफरत, क्या कहोगे आप इस पर? बिल्कुल ऐसा नहीं है। संघ बिल्कुल ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय पार्टियां ही हिंदुत्व को बचा के रखेगी। पार्टियां चाहे कोई भी हो, आज जो 80,000 वोट जो संयम लोढ़ा को मिले हैं, 2300 के समथिंग वोट मुझे मिले हैं और भी मेरे साथी जो चुनाव लड़े हैं, तो उनको वोट जो मिले हैं वो क्या मुसलमानों के वोट मिले हैं या गैर हिंदुओं के वोट मिले हैं? क्या उनको वोट दिए वो सारे मुसलमान हैं? या कोटाराम जी देवासी जिस मज़ार पे गए और मज़ार पे जाके जो माथा टेका, वो क्या वो वहाँ हिंदुत्व कहीं खतरे में आपको नहीं लगा? जब एक हिंदुत्व की बात करने वाला, प्रभु राम श्री की बात करने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने वाला, हिंदुत्व का झंडा लेके चलने वाला व्यक्ति जब 24 तारीख को शाम को एक मज़ार पे जाके माथा टेकता है तो वहाँ हिंदुत्व खतरे में नहीं आता। हम अगर किसी अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उसको सीधा हिंदुत्व किसी पार्टी में रहने से हिंदुत्व जिंदा नहीं रहेगा।
मैं ब्राह्मण हूँ और हिंदू हूँ, ये मुझे गर्व है। हेमंत जी, एक सीधा सवाल है। अभी मैंने जो प्रचार करते हुए गहलोत जी को, अशोक गहलोत को देखा था, सीएम साहब को, कहीं उन्होंने एक भगवा पगड़ी को मना किया पहनने से और दुपट्टा पहनने से मना। दूसरी तरफ उनका देखने जाए तो एक मजार पर उन्होंने टोपी पहन ली। फिर ये तो दोगलापन हुआ ना सर। कांग्रेस का जो खात्मा हुआ है और कांग्रेस का जो खात्मा होने का जो कारण है वो यही कारण है कि वो टोपी पहनना स्वीकार करते हैं, भगवा पहनना वो स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उनका खात्मा हुआ है। प्रभु श्री राम के बारे में वो टीका टिप्पणियाँ करते हैं, भगवान के बारे में टीका टिप्पणियाँ करते हैं। मेरी लड़ाई स्थानीय की थी और बाहरी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ाई थी। मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, रहूँगा और मरते दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी में तो ओटाराम जी है, तो इससे इतनी आपको नफरत क्यों सर? ओटाराम जी से नफरत नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नफरत नहीं है। मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का। हमारा हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। यही अगर ओटाराम जी देवासी अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ते तो यहाँ पे हमारे जो 100 पीढ़ियों से हमारे साथ में जो हमारा देवासी भाई रह रहा है उसका हक कहीं ना कहीं मारा गया है। 36 कौम का हक कहीं ना कहीं मारा गया है। यहाँ पे मेरे मुद्दा भी यही था कि यहाँ जिला अध्यक्ष है वो उदयपुर का है, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है वो हरियाणा की है, किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष है वो जालोर का है। तो कहीं ना कहीं सिरोही के हक तो मारा गया। मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं था, मैं व्यक्तियों के खिलाफ हूँ। और इन व्यक्तियों को जब तक मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है और जब तक मेरे हौसले बुलंद हैं, एक ना एक दिन इसके परिणाम जरूर आएंगे। स्थानीय राजनीति ही यहाँ पे तय होगी। आपके कहने का मतलब स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए, बात है ना सर? बिल्कुल। अब मेरा सीधा सवाल है, आपका बच्चा सूरत है, कल सूरत से भी भगाएंगे लोग? मेरा बच्चा वहाँ राजनीति करने नहीं गया। नहीं सर, सीधी बात है सर। मेरा बच्चा वहाँ राजनीति करने नहीं गया है। और जहाँ पर भी प्रवासियों को अगर टिकट देते हैं तो वहाँ पे आप देखिए कि मारवाड़ी समाज के हो, महाराष्ट्रीय समाज के हो, उत्तर प्रदेश के हो, वहाँ पे इतना वोट बैंक इतना बड़ा है कि वो महानगर है। वहाँ पे आप देखिए कि हमारे समाज के यहाँ के जितने भी लोग हैं वो वहाँ पे व्यापार करने के लिए गए हैं। सिरोही में भी कई सारे लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप यहाँ पे ठेले जो लग रहे हैं, छोटे मोटे जो व्यापार कर रहे हैं, वो सारे बाहरी लोग आए हुए हैं। हम उनको पनाह देते हैं, हम उनकी सुरक्षा की भी गारंटी लेते हैं, हम उनके सुख दुख में भी काम आते हैं। मैं इस नेशनल हाईवे पे रहता हूँ, यहाँ पे ट्रकों का आवागमन होता है। कोई पंजाब से, हरियाणा से, सीकर से, झुंझुनू से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, केरल से आते हैं। कई सारी घटनाएं करती हैं तो हम लोग जाके खड़े रहते हैं, उनके सुख दुख में आते हैं। रात रात भर हम हॉस्पिटलों में बैठते हैं, मोर्चरी के बाहर बैठते हैं। वो हमारे सगे नहीं है, संबंधी नहीं है। ये मानवता और राष्ट्रीयता और स्थानीयता, इनकी परिभाषाएं अलग हैं। हमारा हक मारा गया है, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हेमंत जी, आप बिल्कुल थोड़ा सही बोलते, लेकिन कहीं मेरे बातों को मुझको खुद को हजम नहीं हो रही है। एक तरफ तो आप पार्टी को मतलब इतना चाहते हो, दूसरी तरफ बगावत भी कर रहे हो। और अभी मैंने जितने भी आप प्रचार के अंदर भाषण दे रहे थे, ओटाराम जी को लेकर आपने मतलब 99% विरोध किया और संयम जी के बारे में 1% ही देखा। इसके बारे में मारवाड़ी में हीरो में कहावत है, जब तो डोबारो न हीरो हॉडी रखी देनो। जब मुझे प्रॉब्लम ही ओटाराम जी देवासी से थी कि वो बाहरी प्रत्याशी यहाँ आके लड़ रहा है और मेरा विरोध भी भारतीय जनता पार्टी से मुझे बगावत भी करनी पड़ी, इसी कारण करनी पड़ी। संयम लोढ़ा कहीं मेरे विषय में नहीं थे, मेरा विषय था ओटाराम जी देवासी। और मैंने खुल के अपनी बात जनता के सामने रखी है। जनता से उसको स्वीकार है नहीं स्वीकार है, ये जनादेश का जो आदेश है उसकी पालना होगी। पर मैं मेरी बात पे आज भी अटिक हूँ और कल भी अटिक रहूँगा। हेमंत जी, इस बार मोदी की लहर पूरे मतलब तीनों राज्यों में देखने को मिली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। कांग्रेस बोल रही है ईवीएम पे ठीकरा पड़ा। आप तो अपनी हार के लिए ईवीएम पे ठीकरा नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं कतई कांग्रेस की विचारधारा और मेरी विचारधारा में रात दिन का फ़र्क है। मैं कांग्रेस को कभी स्वीकार कर नहीं सकता। मेरा ब्लड है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है और मैं भारतीय जनता पार्टी में जीऊँगा मरूँगा। कांग्रेस क्या विचार रखती है, कांग्रेस के विचार क्या है क्या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है हिंदुत्व, राष्ट्रीयता और भारतीय जनता पार्टी। व्यक्ति का विरोध है, संगठन का विरोध कतई नहीं है। हेमंत, जब तक चुनाव भी खत्म हो गए, रिजल्ट भी आ गए, अब तो ओटाराम जी को बधाई दे दो हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, ओटाराम जी को बहुत बहुत बधाई हो। वो जीते हैं, उनको जनादेश मिला है, सिरोही शिवगंज की जनता ने उनको स्वीकार किया है, तो वो अब सबके विधायक हैं। और मैं चाहूँगा कि वो विकास करें। जिन मुद्दों पे वो आए हैं, उन्होंने कहा था कि शहर के अंदर जो मूर्तियाँ लगी हैं वो श्राद्ध पक्ष में लगी है, तो उन मूर्तियों की पुनः स्थापना हो, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो, पूरे शहर का, पूरे जिले का भंडारा हो, सभी प्रसाद ग्रहण करें। जो मूर्तियाँ जो लगी हैं, उन्होंने जनता से कहा है कि ये मूर्तियाँ चौराहे पे महापुरुषों की और भगवान की गलत लगी है। मैं चाहूँगा कि अति शीघ्र
उन सभी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो, उनके चार दीवारी हो, उनके आसपास में हरियाली गार्डन वगैरह तैयार हो, और जो कालंदरी में जो मदरसे का जो मुद्दा लेके ओटाराम जी देवासी ने जो जनता को कहा है कि ये मदरसे बंद होने चाहिए, मैं इंतज़ार करूँगा उस बात का कि ये मदरसे का सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाए कि कालंदरी और ऑल राजस्थान के सारे मदरसे बंद कर दिए गए, तब जाके उपलब्धि होगी। बधाई तो हमारी है ही है, जो जीते उनको भी बधाई, जो हारे हैं मेरे जैसे और मेरे भाई जो हारे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि प्रेरणा लेवे और आगे बढ़ते रहे। नारायण सिंह जी देवल हार गए, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हार गए, सतीश जी पूनिया हार गए, कहीं महाबली जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो भी हार गए। जनादेश स्वीकार होता है और ओटाराम जी को आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार बधाई कि जनता के विश्वास पर खरे उतरे, मदरसे बंद हो और सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्द हो। और मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ओटाराम जी जीतने के बाद में जो शिवगंज में घटनाक्रम हुआ, जो उषा रबारी के साथ में घटनाक्रम हुआ, जो गोगाजी मंदिर सिंदरत में जो घटनाक्रम हुआ, उषा देवासी के कपड़े फाड़े गए, उसके एक मासूम बच्चे के सामने एक माँ को जलील कर दिया गया, उस बच्चे के सवालों का जवाब कौन देगा? आपके सारे सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा, पर उस बच्चे के, उस मासूम बच्चे के जो मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि जो संस्कारों की, हिंदुत्व की, मातृशक्ति की, धर्म की बात करने वाले विधर्मियों द्वारा जो ये कर्तव्य किया गया, उनके उस मासूम के बच्चे के सवाल के जवाब कौन देगा? आप वहाँ एक बार जरूर पधारें, उस बच्चे से उसके जो मन में सवाल है ओटाराम जी उसके जवाब देवें। ओटाराम जी को सबसे पहले जब उसके घर पे, उस मातृशक्ति के घर पे हमला हुआ, विचारों की लड़ाई थी। ऐसा नहीं है कि देवासी समाज पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी में है, अगर होना चाहिए था तो रतन जी देवासी को भी भारतीय जनता पार्टी में होना चाहिए था। उन्होंने भी कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की बुराई की है, और ओटाराम जी देवासी को ये बयान देने बहुत ज़रूरी थे, उन्होंने आज तक बयान नहीं दिए हैं, इसकी मैं निंदा करता हूँ। उनको ये कहना था सामने आके कि जो भी मातृशक्ति का अपमान करेगा, जो भी किसी के घरों में जाके हमला करेगा, मंदिरों पे जाके जो हमला करेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, ओटाराम जी का ऐसा कोई बयान आया नहीं। ये मैं आपको बोल रहा हूँ सर, कहीं ये आपका करारी हार का दर्द तो बयान नहीं कर रहे हो? ये तो करारी हार का दर्द कैसे बयान हो सकता है जब मीडिया ये कह रहा है, नाम जब मुकदमे दर्ज हुए हैं, उषा देवासी ने नामजद रिपोर्ट दी है, गोगाजी मंदिर सिंदरत के अंदर जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये मेरा दर्द नहीं है। ये जो जनता के अंदर जो खौफ पैदा हो रहा है असामाजिक तत्वों का, जो गुंडा राज स्थापित हो रहा है ओटाराम जी के जीतते ही तुरंत बाद में जो ये परिणाम आ रहे हैं, ये तो पूरा सिरे जानता है। मैं को अकेला कोई झूठ तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, और झूठ का सहारा मैं लेता नहीं हूँ। जो तस्वीर है वो मैं बोलता हूँ और वो आप दिखाते हो। लोग तो बोल रहे हैं आपने संयम जी के साथ सांठगांठ की। अब यूँ है कि मैंने संयम जी से सांठगांठ की, मोतीराम जी हीरागढ़ चुनाव लड़े हैं, इसमें आपको टोक रहा हूं। दूसरी तरफ आपने संयम जी का इतना विरोध भी नहीं किया जितना ओटाराम जी का किया सर। सारे आप मेरे भाषण सुन लीजिए, सारे मेरे भाषणों के अंदर आपको मैंने संयम जी का विरोध किया है, उनकी नीतियों का विरोध किया है। तभी आपने अभी मेरे से एक सवाल किया कि आपने ये कहा था कि ओटाराम जी आप मुंडारा जाओ तो संयम लोढ़ा को लेके जाना, क्या ये मेरा विरोध नहीं था? जब आप अपने श्रीमुख से ये कहते हो कि आपने संयम जी को शिवगंज छोड़ने के लिए कहा था, मैंने ये भी कहा था कि संयम जी, उसमें तो मैंने ये कहा कि आपको छोड़ने कौन आया, ये मैं तो स्थानीय, मुझे छोड़ने की क्या जरूरत है? मैं तो अपने निवास पे ही था, जहाँ आप अभी विराजे हुए हो यहाँ भी मैं था। और रही बात की संयम लोढ़ा का विरोध करना, मैंने बिल्कुल मंच पे विरोध किया है। उन्होंने धर्म के बारे में, भगवान के बारे में और उनका जो घमंड है, उस घमंड के बारे में भी मैंने कहा है कि ये घमंड नहीं चलेगा, जनता इसका जवाब देगी, और जनता ने जवाब दिया है उसका। हेमंत जी, बहुत ही मेरे सवाल का आपने सटीक जवाब दिया। और मेरा एक और तीखा सवाल है कि आपका याराना टूट गया क्या? दलपत जी आपके प्रचार में कहीं नहीं दिखी। मेरे विचार और दलपत जी के विचारों में रात दिन का फर्क है। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो निर्दलीय विधायक संयम जी लोढ़ा के साथ में थे, फिर मेरे द्वारा ही उनको ले जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग करवाई गई। वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम केदारनाथ वगैरह 4 धाम की यात्रा की। मैंने उनसे कहा था कि ये संगठन है, संगठन के साथ रहना है, तो उन्होंने अपना धर्म निभाया है। उनके विचार अलग थे, मेरे विचार अलग थे, और उन्होंने पहले भी मीडिया को बताया था कि हेमंत जी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और मेरे उनसे ये कमिटमेंट भी था कि अगर यहाँ स्थानीय चुनाव टिकट किसी को नहीं मिलेगा स्थानीय को, तो मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं विद्रोह करूँगा। तो हमारा कमिटमेंट था, वो साफ सुथरा कमिटमेंट था कि मैं मेरे विचार किसी के यहाँ गिरवी नहीं रख सकता हूँ।
मैं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मेरे हौसले बुलंद हैं और आप देखते जाना, आप भी इसी तरह पे हो, मैं भी इसी तरह पे हूँ। मेरी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी, संगठन में रह के जारी रहेगी। बाहरियों को यहाँ पे पनपने नहीं दिया जाएगा। ये सिरोही रियासत है, या न मुगलों की अधीन रही, न अंग्रेज़ों के अधीन रही। मुझे गर्व है और अपने आप को मैं गौरवशाली मानता हूँ कि मैं सिरोही की संतान, मैं देवनगरी की संतान हूँ। एक बार भाषण में आपने ये भी कहा था हेमंत जी कि हिंदुत्व पहले भी खतरे में नहीं था। मैंने अब आपको बता दूं ऐसा हो तो बाइट, तो अब कहाँ से खतरे में होगा? तो मुगलों के टाइम में क्या मंदिर नहीं तोड़े गए थे? बिल्कुल, हिंदुत्व क्योंकि सनातन खतरे में ही था ना सर। नहीं साहब, मैंने बात की थी लोकतंत्र की। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हिंदुत्व कहीं भी खतरे में नहीं था। नहीं, आपने सर पहले बोला था। बिल्कुल बोला था मैं कि हिंदुत्व कहीं खतरे में। हिंदुत्व तो आदि अनादि काल से हिंदुत्व धर्म आता है। कहाँ हिंदू धर्म खत्म हुआ? आज पारसी धर्म को देख लीजिए आप, इक्का दुक्का आधा % या 1% लोग रहे हैं। हिंदुत्व कहाँ है? हिंदुत्व का तो प्रचार दिन ब दिन विदेशों में वगैरह आप जाइए, अमेरिका, लंदन, जहाँ भी जाइए विदेशों में आपको मंदिर मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, राधा रानी के मंदिर मिलेंगे, शिव मंदिर मिलेंगे, आपको श्री राम प्रभु के मंदिर मिलेंगे। हिंदुत्व को कहीं कोई जोखिम नहीं है। ये तो जो होटाराम जी देवासी हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रहे थे, तो मैंने उनसे ये निवेदन कहा था कि रानीवाड़ा में भी रतन देवासी चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदुत्व तो वहाँ भी खतरे में है, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे ये कह रहे थे कि कांग्रेस आ गई तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाएगा, तो मैंने होटाराम जी से कहा था कि आप रानीवाड़ा में भी जाओ, वहाँ भी एक आम सभा करो और लोगों को जानकारी दो कि ये कांग्रेस जीत गई तो हिंदुत्व खतरे में आएगा। आपको मैं बता दूं कि होटाराम जी देवासी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें समस्त देवासी रायका समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। गोल मटोल बात करने के वो बड़े शौकीन हैं और होशियार हैं। उन्होंने गोल मटोल बात की थी और रतन देवासी जो रानीवाड़ा से चुनाव है, वहाँ पे अपने नारायण सिंह जी चुनाव हार गए, तो वहाँ क्या हिंदुत्व खतरे में पड़ गया? ये बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बातें हैं और देवनगरी की देवतुल्य जनता इनकी बातों में आ गई है, पर बहुत जल्दी इन बातों का सब खुलासा होगा। अब हेमंत जी, मेरा अंतिम सवाल है, बड़ा तीखा है और मुझे विश्वास है कि आप उसको बेखौफ उसका जवाब दे दोगे। आप पर हमला होना, अटैक होना, क्या नाटक है? लोग बोल रहे हैं बना बनाया खेल है। यदि आपके ऊपर हमला हुआ तो कम से कम लोग बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में तो 10 दिन भर्ती होना चाहिए था। आप तो तुरंत ही एकदम उसी रूप में आ गए। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं कि मेरा अगला सवाल तीखा है, अगला सवाल तीखा है। आपके सारे सवाल तीखे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने जो कर्तव्य पत्रकारिता का निभा रहे हैं वो बिल्कुल बेखौफ निभा रहे हैं। आपकी मेरी दोस्ताना अलग है, बाकी आपने जो सारे सवाल मुझसे जो पूछे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तो आपका बड़प्पन है। यही सवाल मीडिया के हर किसी के पास होने चाहिए। मीडिया अगर चौथा स्तंभ है मीडिया, अगर वो गति के सवाल नहीं पूछेगी तो पूछेगा कौन? और मैं आपकी जानकारी में बता दूं, आपके कैमरा मैन जो हैं उनसे भी निवेदन करूं कि आज भी मेरे सर पे ये टाके हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा जूम करके लीजिए सर। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये टाके हैं। ये अगर कोई कहता है कि ये नाटक है, आप अपने एक सुई है ना वो छुपा के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि नाटक क्या होता है। मेरे सर पे अभी भी टाके हैं, मेरा ट्रीटमेंट चालू है। मेरे 2 टाँके आए थे, मैं खून से लथपथ था, मेरे ऊपर हमला हुआ है। अगर नाटक होते तो नाटक का रूप एक अलग होता है। गाड़ी पे पत्थर बरसा देते, कुछ और नाटक कर देते। हेमंत पुरोहित को नाटक करने नहीं आते हैं। मैं हमेशा ओरिजिनलिटी में जीता हूँ, हकीकत में जीता हूँ और जो हकीकत थी वही मैंने बताया कि हमला हुआ है। ये टाँके तो बिल्कुल झूठे नहीं हो सकते, आपके सामने टाँके हैं, आप स्वीकार करते हो इस बात को। तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो अभी नए जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो अभी भी उनका प्रवेश हुआ है। जो पहले कांग्रेस में नाटक किए हुए लोग हैं, पहले नाटक करना इनकी फितरत है, वो लोग इसको नाटक साबित कर सकते हैं। पर ये जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये नाटक नहीं है। अब हेमंत जी, मैं एक आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप तो बहुत पुराने कद्दावर कार्यकर्ता है भाजपा की, सीएम का चेहरा इस बार क्या दिख रहा है राजस्थान में? देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, मेरी लड़ाई व्यक्ति से थी। आज जो जयपुर में है और मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही है, क्या वो वर्चस्व की लड़ाई नहीं है? क्या कोई संगठन का आदेश मानने के लिए तैयार बैठा है? कोई 40 विधायक लेके बैठा है, कोई 20 विधायक लेके बैठा है, कोई 30 विधायक लेके बैठा है। कोई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने जनता ने भारतीय जनता पार्टी का चयन करके भारी बहुमत से 115 सीटें जो दी है,
वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देख के दी है। और ये जो खेमाबंदी हो रही है, जो जनता के विचारों का और जो राष्ट्रवाद के विचारों का जो खेमेबंदी करके जो जनता के विचारों का जो हनन कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? अगर मेरे विचार गलत है तो आप बताइए। ये तो वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीति में लड़ी जाएगी। और सीएम का चेहरा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित व्यक्ति हूँ 6 साल के लिए। कल क्या होगा ये पता नहीं है, पर ये भारतीय जनता पार्टी वालों का विषय है, मेरा नहीं है। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे हर सवाल का जवाब दिया, बिना मतलब डर का बैकऑफ दिया। और अब आपको यही पूछ रहा हूँ कि आप आगे की क्या रणनीति है और क्या जनता को संदेश अपनी तरफ से दे रहे हो? मेरा सभी सिरोही, शिवगंज व जिले वासियों को एक ही संदेश है कि 25 तारीख को चुनाव हुए, 3 तारीख को परिणाम आ गए। जिनको जनता ने जनादेश दिया वो सारे जीत गए, कुर्सी पे आसीन हो गए। और मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि आपस में अपन छोटे छोटे गांवों में बैठे हुए हैं। सिरोही जिला बहुत ही सीमित है, छोटा सा शहर है। हम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा काम आते हैं। अपना भाईचारा खराब नहीं करें। ये विचारों की लड़ाइयाँ निरंतर लड़ी जाएगी। ये राजनीति के खेल ऐसे ही खेले जाएंगे। आप अपने व्यक्तिगत संबंध कतई खराब नहीं करें, भाईचारा बनाए रखें। यहाँ न तो एमएलए आना है, न कोई एमपी आना है, न कोई मुख्यमंत्री आना है, न माननीय नरेंद्र जी मोदी यहाँ आने हैं। आपके अगर पड़ोस में कहीं दुख होगा तो पड़ोसी ही सबसे पहले दौड़ के आएगा। गांव में कोई दुख होगा तो सबसे पहले गांव वाला ही आएगा। भाईचारा कतई खराब नहीं करे, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी भाई साहब, आपने मेरे हर सवाल का सटीक जवाब दिया बिना डर के बेखौफ। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे चैनल पर आपने अमूल्य आपने समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, यही करता हूँ। और आगे आपका जीवन बहुत बड़ा लंबा पड़ा है, बिल्कुल। तो और भी तैयारियाँ कीजिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर।